इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की कि कहती है कि मैं गुजर हूं। जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी होती वो गुजर कैसे हो सकती है? उत्तरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी। इधर तो गए मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा। मुस्लिम जब अताताई वही है, दंगा ही वही है। आप पाकिस्तानी झंडा वहां से दिखाते हैं? किसने दिखाया? जिसने भी दिखाया, ये रोका नहीं क्या होता? पाकिस्तानी झंडा भी दिखाया। एकदम दिखाया गया। ने जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। नमस्कार साथियों, देश भर में क्या वायरल खबरें आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सांसद इकरा हसन को पिंकी चौधरी हिंदूवादी नेता ने गंदी गंदी गालियां और अपमानजनक बातें कही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आरजेडी में कुछ संघी नेता घुस गए हैं जिन्हें आरजेडी ने टिकट दे दिया है और वो अब खुलेआम मुसलमानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी बुला रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार में एक रैली के दौरान एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि दिल्ली की सीएम जो है वो पीएम मोदी के ऊपर निशाना साध रही है। इसके अलावा कुछ छोटे बड़े अपडेट्स है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, अपनी खबर की हम शुरुआत करेंगे इस वायरल वीडियो से। इस वायरल वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक कोर्ट के अंदर का सीन है जहां पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके सुनवाई की जा रही थी और ब्रेक लिया गया था और गलती से कैमरा ऑन रह गया था। और जब कैमरा ऑन रह गया है तो एक वकील का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है जिसमें वो महिला के साथ चुम्मा चाटी करते हुए दिख रहे हैं और अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, सोशल मीडिया पे लोग जो है वो हाईकोर्ट के जज को निशाना बनाने लगे दिल्ली के। लेकिन वीडियो में दिख रहा जो कैबिन है वो हाईकोर्ट के जज का नहीं है बल्कि वकील का है। लेकिन इस वीडियो से ये तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कोर्ट में इतनी अश्लीलता होगी तो लोग कैसे न्याय मांगने जाएंगे। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि न्याय मिलने में लेट होता है क्योंकि वकील जो है वो अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर के हिंदूवादी छुटपैया नेता अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि जो लोग तलवार के दम पर सलवार पहन लिए वो गुजर कैसे हो सकते हैं। यानी कि इकरा हसन की जाति को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है और ये सवाल उठाने वाले कोई मर्द नहीं है बल्कि औरतों का नाम रखने वाले पिंकी चौधरी है, जो खुद कई बार जेल जा चुका है मोदी योगी के शासन रहते हुए। वो अब सांसद इकरा हसन को लेकर के घटिया बातें कहते हुए दिख रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी होती वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है और ये लोग उत्तरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता। तो सुना आपने इस पिंकी चौधरी को, जो खुद औरतों का नाम रखा हुआ है, मर्दों का नाम रखने की इसकी हैसियत नहीं है और ये धमकी दे रहा है, अपमानजनक बातें कर रहा है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि योगी जी ऐसे गुंडे मवालियों के ऊपर चुप क्यों हैं? क्योंकि योगी जी का एक बयान सामने आया था कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़ेगा उसका सामना यमराज से हो जाएगा। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। लेकिन यहां पर तो उत्तर प्रदेश की एक महिला सांसद को छेड़ा जा रहा है तथाकथित हिंदूवादी नेताओं के द्वारा। ना तो इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है और ना तो इनको यमराज के पास सामना करवाया जा रहा है। अगर यही बातें जो है किसी हिंदू नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में किसी मुस्लिम शख्स ने बोल दिया होता तो यकीनन उसे यमराज से सामना करवा दिया गया होता। लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है औरतों को नाम रखने वाला पिंकी चौधरी को। लेकिन पिंकी चौधरी ये भूल गया है कि सत्ता हमेशा एक पार्टी के पास नहीं रहती है। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा उस दिन इसकी यही बातें जो है इसको इतनी मुसीबत में फंसा देगी कि ये मुंह छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश से भागता भागता फिरेगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है और सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी है। आरजेडी का एक प्रत्याशी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है और चर्चा का विषय बनने का कारण यह है कि वो खुलेआम मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहा है, उनके इलाकों को पाकिस्तानी कह रहा है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तानी झंडा फहराते हैं और खुलेआम एक तरीके से ऐलान कर रहा है कि जैसे उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जरा आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो जो है आप तेजस्वी यादव और आरजेडी तक जरूर पहुंचाएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। अच्छा, आप इधर तो गए कभी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा आपने? मुस्लिम जब अताताई वही है, दंगा ही वही है। फिर भी जब आज हम कह रहे हैं पीड़ित लोग सड़क पे है ना, क्यों चूड़ी पहन के बैठे हैं? अपनी मांग को लेकर सड़क पे डरे हुए मतलब कहते हैं क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? सही बात है। ये आप ये उन्हीं समाज से पूछे, क्या इसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? आप पाकिस्तानी झंडा वहां से दिखाते हैं? किसने दिखाया है? जिसने भी दिखाया है। ये रोका नहीं क्या होता? अगर पाकिस्तानी झंडा भी दिखाया है। एकदम दिखाया गया है। तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपने ये वीडियो देखा, इससे ये पता चलता है कि आरजेडी के अंदर भी कई सारे संघी घुसे हुए हैं और आरजेडी बहुत बड़ी गलती कर रही है कि ऐसे संघियों को वोट दे रही है, अपने वोटरों को कह रहा है कि वह पाकिस्तानी है, आतंकवादी है और उनको बदनाम कर रहा है।
केवल पत्रकार ने इस आरजेडी के प्रत्याशी से इतना सवाल पूछा था कि आप मुस्लिम इलाके में जाके क्यों प्रचार नहीं कर रहे, जिस पर वो कह रहा है कि वहां तो पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं। यानी कि वही आरोप लगा रहा है ये आरजेडी का प्रत्याशी जो भाजपा आरएसएस के लोग लगाते हैं मुसलमानों पर। लेकिन अब ये देखना होगा क्या आरजेडी इस अपने प्रत्याशी के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या फिर चुप्पी साध लेती है। अगर चुप्पी साधेगी, जनता को और मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए आरजेडी को, खासतौर से इस सीट के ऊपर। ये सीट है दरभंगा की और जो प्रत्याशी है आरजेडी का उसका नाम है राकेश नाइक। इसका बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए और आरजेडी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं अगर चुनाव की बात चल पड़ी है तो तेजस्वी यादव को लेकर के गोदी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रही थी और तेजस्वी यादव को भी जंगल राज से जोड़ रही थी, जिसके ऊपर सचिन पायलट ने करारा जवाब दिया है गोदी मीडिया को और मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं है। सचिन पायलट ने पूछा है कि जब तेजस्वी यादव पिछले बार महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, तब तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, 5 लाख लोगों को नौकरी दी थी, उस बात की चर्चा क्यों गोदी मीडिया नहीं करती है, हर बात पे जंगल राज क्यों उठा के ले आती है। इस पर कोई जवाब नहीं था गोदी मीडिया एंकर के पास। और ये सवाल पूछा था कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, युवा नेता सचिन पायलट ने। बिहार से क्योंकि आते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के, तो लालू यादव के सरकार के टाइम जो हुआ वो लेकर अभी भी कैंपेन होता है। उसमें तेजस्वी यादव तो थे नहीं, सरकार में तो नहीं थे कम से कम, लेकिन जंगल राज उनके ऊपर भी लगता है। और क्योंकि आप उनके साथ हैं तो आपके ऊपर भी लगता है। तो ये मुद्दे तो वो वहां से चल के आते हैं ना, और वो फिर याद दिलाते हैं, चाहे ठीक है अभी 20 साल हो गए लेकिन फिर वही आ जाए। बात कर रहे हो, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, उसको बोलता है उस बारे में कोई? उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या गलत काम किया मुझे बताइए। जब तक वो सरकार में रहे, एक नौजवान व्यक्ति है, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, नई पीढ़ी को आगे लेकर जा रहे हैं, वो पसंद नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पिताजी ने फला दशक में ये काम करा था, अखबार में छपा था, और इस कार्यकाल में कितने बलात्कार हुए, शोषण हुए दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि गोदी के गिद्ध एंकर का चेहरा कैसे उतर गया और वो एक जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसके पास जवाब है ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो सवाल उनके पास भेजे जाते हैं उन्हीं पे चर्चा होती रहती है गोदी मीडिया में। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बिहार पहुंची हुई थी और बिहार में वो एक रैली को संबोधित कर रही थी और अपने रैली के संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लोग खिल्लियां उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की सीएम ने पीएम मोदी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने रैली के संबोधन में कहा है जो अपना परिवार संभाल नहीं सकते हैं वो बिहार को क्या संभालेंगे। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। ये कहना था दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का। उसके बाद लोग ये कहना शुरू कर दिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, कि जो अपना परिवार को संभाल नहीं सकता वो बिहार को क्या संभालेगा। ये इशारा जो है पीएम मोदी की तरफ किया जा रहा है। और अगर बात की जाए बिहार की पार्टियों की तो उन्होंने अपने परिवार को सही संभाला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं गलती से ही दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी को घेर लिया है अपने बयान के जरिए। तो साथियों ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखा है। आपको हमारी खबर कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।